यदि सेवा का जज्बा आपके दिल में हो, तो आपकी व्यस्तता भी कभी आपकी रुकावट नहीं बन सकती। और इसी को चरितार्थ करने हमारे साथ आज हैं करंट यूनियन मेंबर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री बीएल वर्मा जी। डिस्कस करेंगे उनके द्वारा चलाए गए छात्रावास के बारे में, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में और कैसे इंडिया 2047 में विश्व गुरु बन सकता है इस बात के बारे में। सो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंजॉय द एपिसोड। सर सर आप बताइए कब आपके जहन में आया कि आपको ये लाइब्रेरी स्टार्ट कर दी है? जब मैं पहली बार भारत सरकार में राज्य मंत्री बना जी तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि हम सबको किसी न किसी क्षेत्र में सेवा का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। और जब वो मैं इस योग हुआ, मैंने सोचा कि सेवा किस रूप में की जाए। पूरे दिमाग में दो बातें चल रही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करो या सीनियर सिटीजन के लिए करो। जी तो मैंने कुछ अपने सीनियर लोगों से राय ली। तो राय में मुझे कहा कि हमें बच्चों की तरफ पहले ध्यान देना चाहिए। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और जिस तरह से बदायूं जिले में शिक्षा बहुत पिछड़ी रही है और शिक्षा पिछड़ी होने के नाते शिक्षा के स्कोप न होने के कारण से बदायूं जिला बहुत पीछे चला। तब मैंने एक संकल्प लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम, और मैंने ये वीरांगने वीरांगना अवंतीबाई छात्रावास संस्थान इसे बनाने का काम किया। मेरे राजनीतिक गुरु थे बाबूजी कल्याण सिंह जी। मैंने बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की स्मृति में ये बदायूं में आप देख रहे हैं कचहरी से 200 मीटर दूर। और जिस तरह से इस छात्रावास को बनाया, फिर इसमें विचार आया कि मैं छात्रावास नहीं, ये छात्रावास के साथ साथ कोचिंग की व्यवस्था होना चाहिए जी। तो नीचे इतना बड़ा हॉल जिसमें 200 करीब 275 कुर्सी डालने के साथ साथ हमारी कोचिंग की व्यवस्था रहती है। और ऐसे फैकल्टी मेंबर जो यूपीएससी जिन्होंने मेंस निकाला है, किसी ने प्री निकाला है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके हमने इनको यहाँ रखा है। तो यहाँ पर लगातार जिस तरह से सुविधाएं देने का काम करते हैं। यह बुक्स की लाइब्रेरी आप देख रहे होंगे, इसमें एक से एक अच्छी बुक्स, और बुक्स की हमने सूची जब हमारी टीम ने बनाई तो 5,000 से ऊपर की बुक्स, और दिल्ली में किताब हमको नहीं मिली तो अहमदाबाद और बंबई से किताबें मंगाई। और यहाँ पर इनको कैसे सिस्टमेटिक किया जाए जी तो ये कुहा सॉफ्टवेयर हमने लिया, और कुहा सॉफ्टवेयर पर इसके लिए उसकी पूरी स्टैंपिंग से लेकर बारकोड से लेकर लेखक कौन सा किताब को छुपी थी पूरा इसमें, और एक ही बटन दबा करके कौन सी किताब किस स्थान पर रखी है यहाँ से मिल जाता है। कि कुहा सॉफ्टवेयर है हमारा। इस कुहा सॉफ्टवेयर पर देखेंगे कि कितना हमारा अवंतीबाई मोदी छात्रावास की बुक्स है। ये पूरी तरह से कोई भी किताब हम डालेंगे उस किताब का स्थान कहाँ पर है वहां से निकाल लेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे, हमने 15 दिनों तक बच्चों को घर ले जाने की सुविधा भी दी, और बच्चे किताब लेकर जाते हैं। मैंने जब पिछली बार आया था, मैंने पूछा कि हमारी किताबों पर मिस कितनी हुई, तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे स्टाफ ने बताया कि सर 282 बुक्स जो गई है टाइम को वही आनी शेष है, एक भी किताब मिस नहीं हुई है। मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इतना ईमानदारी से पढ़ते हैं और एक एक चीज की चिंता करते हैं। किसी किताब में कोई स्पॉट भी देखने को नहीं मिले। जैसी किताब लेकर जाते हैं, 1.5 साल करीब होने जा रहा है, किसी किताब पर आपको एक स्पॉट देखने को नहीं मिले। ये मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की ईमानदारी है। बच्चों के लिए या नोट्स वगैरह वो निकालते हैं, फोटोस्टेट करने के लिए कचहरी ले जाना पड़े, शहर में ना जाना पड़े, इसके लिए हमने ये बड़ी मशीन फोटोस्टेट लगा के दी है। और इसके लिए भी फ्री ऑफ द कास्ट, एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। जितने बच्चों की आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ से अपना नोट अपना प्रिंट आउट निकाल के ले जाते हैं, पढ़ाई करने का काम करते हैं। यहाँ पर बच्चे बुक्स को लेकर के पढ़ाई करते हैं। इसमें भी आपने देखा हुआ ये लॉकर है, लॉकर पूरा बस्ता वस्ता किताबें की रखते हैं, नीचे केबिन है, ये पूरी सबके लिए पूरी व्यवस्था है। इधर से आप देखेंगे सब बच्चे साइलेंट, आप किसी भी समय आएंगे तो बच्चे कीप साइलेंट,
अपनी पढ़ाई में केवल जो है मन लगाते हैं और यहाँ पूरी तरह से पढ़ते हैं। रात के 10 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक सारी सुविधाएं बच्चों को देने का काम होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे, मैं कह सकता हूँ कि अपने घर में जो चीजें मैंने नहीं लगाई है, अपने घर में जो चीजें नहीं लगाई है, जैसा जी पत्थर देख रहे होंगे, ये लेटराइट पत्थर लगाने का काम। स्टील है तो 304 की स्टील को कभी इसमें जंग नहीं आ मतलब। और ये क्या चीज को मैंने सिलेक्टेड लगाकर, क्योंकि मेरे जीवन का ये सबसे ग्रेट प्रोजेक्ट, और इसको कैसे मैं, और जब भी आता हूँ तो मैं इसको जरूर मैं देखता हूँ। आप देखेंगे जी, एक ये लाइब्रेरी है, जैसे नीचे बेटियां बैठती हैं और यहाँ पर हमारे छात्र थे, उनको भी आप देखेंगे तो सबका पूरा लोकल सिस्टम आप देखेंगे खुला नहीं होता, क्या देख सकते हैं? ये सबकी किताब बच्चा सब बच्चे के, तो हर एक केबिन के साथ साथ बच्चे के लिए पूरी सुविधाएं देने का काम किया है। इधर आप देखें तो सारे बच्चे अपना कीप साइलेंट होकर के पढ़ते हैं। और मैं कह सकता हूँ, तो एक बार इधर से आए तो देखेंगे, इस पर हमने जो टाटा मैगरा है का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर ही नहीं, टाटा मैगरा है का सॉफ्टवेयर जिसमें अनलिमिटेड पढ़ाई का मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है, ये भी पूरा करने का काम किया है। तो पूरा इसमें देखेंगे, इसमें 68 कंप्यूटर दोनों में, तो टोटल पूरे लाइब्रेरी में, पूरे छात्रावास में कितने कंप्यूटर्स वगैरह? 68। एंड फैकल्टी का क्या है? आपने कहा था कि फैकल्टी मुखर्जी नगर वाली, कोटा वाली वैसी फैसिलिटीज देंगे आप? सारा मैंने बताया कि हमारे फैकल्टी में पढ़ाने वाली होती है, वो भी यूपीएससी प्री मेंस निकाले हुए हैं, उनमें से रखते हैं। और बदायूं जिले की कोई फैकल्टी नहीं है, सब बाहर भी वही सब पढ़ाते हैं। और पूरा आप देखेंगे कि सबके लिए पूरी सुविधा जी, डबल एसी लगे होंगे। और कई बार बच्चे ठंडा हो जाता है तो कहता हूँ एक एसी बंद कर देने से ज्यादा फील हो रहा है। तो बदायूं में 24 आवर्स बिजली की व्यवस्था, इसके लिए हमने आज दिखाता हूँ आपके लिए कि हमने बिजली के साथ साथ एक सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, वो मैं ऊपर लेके चलूंगा, वो भी आप देखेंगे। साथ में ये अतिथि कक्ष खुलवाना भी, ये फ्लावर्स कक्ष का है। यहाँ बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, बैठ करके यहाँ भी पढ़ते हैं। जब हमको डिस्कशन करना पड़ता है तो बैठ करके ग्रुप डिस्कशन में बच्चों के लिए, या हमारी टीम आती है बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए, बैठकर यहाँ पर करते हैं। इसके लिए भी अलग से हमने रूम बनाया हुआ है, और सब बच्चे अपना पढ़ाई के लिए पूरा अपना तल्लीनता के साथ में पढ़ते हैं। अभी बहुत बढ़िया है। अभी मैं दिखाता हूँ आपके लिए जी, ये सारे रूम बने हुए हैं। आप सफाई की आप देख रहे हो, 1.5 साल के बाद में भी किसी भी जगह पर आपको एक स्पॉट देखने को नहीं मिलेगा। आप बड़े से बड़े संस्थान होते हैं जो ज्यादा पैसा दे करके लोग वहां चलाते हैं, यहाँ पर किसी बच्चे से कोई एक पैसा शुल्क नहीं लिया जाता। जब ट्रस्ट बनाने की बात आई थी, तब मैं आपको दिखाता हूँ भी, तो ट्रस्ट जब बनाने की बात आई थी तो ये नाम क्या रखा जाए, कई नाम मेरे सीए साहब ने रखे, फिर का बीएड उनका फाउंडेशन। मैंने कहा मैं अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, तो मैंने अगर नाम दिया इसका तो शिक्षा सेंटर, मेरे फाउंडेशन का नाम है केवल शिक्षा सेंटर। और इतना ही नहीं, इसमें सामने आप देखेंगे तो पार्क भी हमने बनवाया है। बच्चे जब ज्यादा पढ़ लेते हैं, लगता है कि लगातार पढ़े हैं, तो फ्रेश होने के लिए, अपना टहलने के लिए वहां जा सकते हैं। कुछ हमने झूले भी लगवाए हैं, बेंचें लगी हैं, टहल करके अपना आराम से, तो ये सुविधा भी हमने दी है। कितने बच्चे हैं इस पूरे छात्रावास में? 361 बच्चे। 361। साथ ही साथ इधर मैं आपको दिखाता हूँ एक, अभी निकट भविष्य में मैं इसका कैसे विस्तार करूं जी, इसकी भी चिंता हमने की है। हमारी जो टीम है, टीम में जैसे यहाँ से दिखाई नहीं पड़ेगा, ये हमने बड़ा नीचे दिखाऊंगा आपको, जनरेटर लगवाया हुआ है जी। बड़े जनरेटर से अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारा ये चलेगा, और नहीं तो फिर जनरेटर काम करता है जी। 24 आवर्स बच्चों के लिए बिजली की समस्या न हो, हमको बिजली की जो है पूरी सुविधा देने का काम करते हैं। क्या फ्यूचर है इस आपकी छात्रावास का, और आपने आगे इसके बारे में क्या क्या सोचा है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मदन मोहन मालवीय जी ने तो बहुत बड़ा काम किया जी जी, और आज हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूरे देश में जानते हैं। लेकिन मैं भी गिलहरी के रूप में एक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को काम करूं, ये मेरे मन में जिज्ञासा थी, उसे मैंने करने का काम किया। ये बच्चियों के लिए भी
आप देख रहे होंगे ठंडा पानी क्या पीना है, कैसे उसकी व्यवस्था भी पूरी रहती है, आरओ से लेकर के सारी सुविधाएं। और आप देखेंगे कि मैंने किस मन से और कैसे अपनी टीम के साथ, इसमें हमारी जो टीम है जी कुछ हमारे रिटायर्ड आईएएस आईआरएस अधिकारी हैं, कुछ हमारे साथ में ऐसे लोग हैं जो लाइब्रेरियन काम करते हैं, कुछ आईएएस कोचिंग चलाते हैं जी। ये हमने ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग का भी सिस्टम रखा है, सर आप देखो लगा हुआ है जी हाँ। और उसमें मुखर्जी नगर से जो आईएएस कोचिंग चलाते हैं जी, तो वहां से जब आवश्यकता पड़ती है तो हम सीधा सीधा छात्रों से संवाद कराने का काम करते हैं। लाइट की जगह देना, आप देखें ये हॉल है, इस हॉल में कुछ बच्चे अभी हमारे पढ़ रहे हैं अलग अलग कोर्स के साथ, जैसे लोधी छात्रावास है, ये आपके सारे स्लोगन आप देखेंगे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर हम महानता से के करीब सबके करीबतम होते हैं जब विनम्रता जी के मन में भाव रहता है। आप लोगों का शिक्षा संकल्प जी, ये नाम मैंने केवल शिक्षा संकल्प ही रखा है। हम देखेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली जी राधाकृष्णन जी को उनका स्लोगन देखेंगे, हम स्वामी भगवान जी महाराज जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बुंदेलखंड में क्रांति लाने का काम किया, सावित्रीबाई फुले किसी समाज या देश की प्रगति तब तक संभव नहीं जब तक कि भागी महिलाएं शिक्षित न हो, शिक्षा के लिए संदेश। हमने इतना ही नहीं, ये आप देखेंगे तो हमारे अब्दुल कलाम जी एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब, सफलता कभी पक्की नहीं होती, असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती। तो इस प्रकार के स्लोगन के साथ अंदर आप देखेंगे तो हमारे मैंने मदन मोहन मालवीय जी की बात कर रहा था, विनम्रता के बिना ज्ञान बेकार, स्वामी विवेकानंद जी को देखेंगे। मेरा एक एक बच्चे के लिए और सीधा सीधा निःशुल्क, जब इसे बाहर हम आएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए 4 एसी के साथ का पूरा हॉल, इसमें पहले मैंने सिंपल कुर्सी डाली थी जी, फिर मौनी सुनील बंसल जी यहाँ पर आए थे ओपनिंग करने के लिए, तो मैंने नहीं ये तो नहीं चलेगी, आपको ये वाली कुर्सी रखी, तो जी कैन की कुर्सी मैंने खुद मंगवाई, तो आवश्यकता पड़ती है तो कुर्सी डलवा के बाहर आपने देखी होगी, उनको पूरा काम करते हैं। और बच्चे सुबह से लेकर आते हैं, से लेकर के पूरा ये पूरा काम करते हैं। और निःशुल्क तो सब जगह जो है लाइब्रेरी, कोचिंग, कैरियर काउंसलिंग, ये सब लाइब्रेरी, कोचिंग, कैरियर, लाइब्रेरी, ये पूरा आप देख रहे होंगे, ये जगह आप देख रहे होंगे, इसके लिए मैंने लिया है जी 500 गज। ये जगह मैंने ली उस समय थी, लेकिन इसको भी मैं दान दे रहा हूँ इस छात्रावास के लिए जी, और इसी में इसको बड़ा करना है। और अभी 150 बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण करके वो वेटिंग में, उन बच्चों को लेने के लिए जो रूम है उनको तोड़ा कर मैं नए तरीके से पूरी तरह से करवा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि संख्या हमारी जो आज 361 है, 500 बढ़ जाएगी हो सकती है। और विशेष बात यह है कि केवल बदायूं के बच्चे नहीं, इसमें 8-9 जिलों के बच्चे, यहाँ से लेकर औरैया और शाहजहाँपुर और कहाँ तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। और जिस तरह से स्वच्छता की बात हमने कहा है कि पूरी तरह से यहाँ कुछ भी नहीं होता था, आज जंगल में मंगल। और आप देखिए कि पूरा यहाँ पर हमने पार्क की व्यवस्था भी की है, इस पार्क में बच्चों के लिए कभी टहलना हो या करना हो तो पूरा अपना बच्चे जा सकते हैं। और जब सर्दियों का समय होता है जी, तो बच्चे धूप वगैरह लेने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, तो अच्छा लगता है। कब से छात्रावास? ये हमारा ओपनिंग हुआ था 27 अप्रैल 2025 में, और बनाना तो पहले से बन रहा था जी, लेकिन अभी 1 साल का लगभग हुआ है, 1 साल से ज्यादा हो गया, अप्रैल से अब वो 1.25 साल का तो हो ही गया जी। और मुझे लगता है जब 2 साल पूरे होंगे तो उसके परिणाम बहुत आपको अच्छे देखने मिलेंगे। यहाँ से छात्रावास से, इसी संस्थान से बच्चे इसमें मुझे पूरा भरोसा है आईएएस भी बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। और हमने कहा है कि कहीं कुछ ना हो तो कम से कम चाहे भले क्लास 3 में जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चों का संकल्प है, इसके लिए मेरा संकल्प नहीं है, इन बच्चों के माँ बाप का संकल्प ही है। माँ बाप के संकल्प को ही मैंने अपने संकल्प से जोड़ा है। और मैं बच्चों से कहता हूँ, एक बार मैंने ऐसी चर्चा की थी, मैंने कहा था कि भाई कहीं कोई पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें बच्चे लोग अपने माता पिता की जगह भाई बहन भी जाते हैं, चाचा ताऊ भी जाते हैं। उन्होंने कहा हाँ चाचा ताऊ भी जाते हैं। तो हमने कहा क्या मैं आपका गार्जियन नहीं बन सकता? बिल्कुल। बच्चों ने बहुत अच्छे से कहा सर इससे अच्छी क्या बात होगी। तो मैंने कहा भाई गार्जियन तो बन रहा हूँ, लेकिन कभी गलती होगी, मुझे शिकायत दिखाई पड़ेगी तो डांट भी खाओगे ना? तो जो नहीं सर
तो आज बच्चे जब कई कई बार आंखों में आंसू भर के और रोती हैं लड़कियां और लड़के कहते हैं कि सर आपने ये नहीं खोला होता तो हम कहाँ होते, हमारा भविष्य क्या होता, हमारे माता पिता इतना खर्च नहीं कर पाते। आप देखिए मेरा बोर्ड देखिए, बोर्ड लगा है तो स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की स्मृति का जी। और मैंने इसमें नीचे लिखा है लाइब्रेरी, कोचिंग एवं कैरियर काउंसलिंग सेंटर, साथ में सर्व समाज को समर्पित। ये सभी समाजों के बच्चे पढ़ते हैं और वो आगे लिखा है निःशुल्क। ये मैंने हिम्मत करके निःशुल्क स्थान में लिखवाया था। सबने कहा सर इसे निःशुल्क क्यों लिखवा रहे हो, उसका कम शुल्क रख लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं नहीं, एक बार प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प लिया कि निःशुल्क चलाना है तो निःशुल्क चलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आप अच्छे काम नेक नियति से आप करने खड़े होंगे तो भगवान भी मदद करता है, भगवान अच्छे लोगों को भेजता है। और आज मुझे पता नहीं चलता लोग इसको मदद करने के लिए पता ही यहाँ से लेकर दिल्ली और गाजियाबाद तक से अपने आप आते हैं और करते हैं। और लोगों ने कहा भाई कब तक आप कैसे चलाओगे, मैंने मुझे मालूम है मेरी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है इनमें से बच्चे जो निकलेंगे, अगर 10 बच्चे जॉब में जाएंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे, उसमें से एक दो बच्चा जरूर ऐसा निकलेगा वो कहेगा जहाँ से मैं फ्री में पढ़ के आया हूँ, जहाँ से मेरा कैरियर फ्री में बना है, जहाँ से मेरे माता पिता के सपने पूरे हुए हैं, तो मैं भी उसको योगदान करूं। वही बच्चे मिलकर के संस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैंने अपने नाम को पीछे रखा है, इसमें केवल और केवल दो शब्द, शिक्षा संकल्प। शिक्षा का संकल्प लेकर हम चले हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ और इस संस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास तो करूंगा ही, लेकिन इस संस्थान को आगे बढ़ाने में हमारे समाज के लोगों की और ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी। और मैंने बताया कि ये इसमें भी हम बनाने का विचार कर रहे हैं। बच्चों की जरूरत की दवा लगातार पड़ रहा है, तो इसको भी मैं सोचा है कि मैं छात्रावास को ही मैं इसे डोनेट करूंगा। डोनेट करने के बाद में इसमें और कैसे बच्चों को भविष्य बने, कैसे हम तो अपने जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि इस संस्थान से कैसे ऐसे बच्चे जो संसाधन विहीन है, प्रतिभाशाली तो होते हैं, प्रतिभाएं कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत संपन्न परिवारों में हो, प्रतिभा गरीबों में मैंने बहुत देखी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को देखिए, अब्दुल कलाम जी को देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, आप वो हमारी देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को देखिए, न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने गरीबी में अनुकूल उनकी प्रतिकूलताओं में और तब उन्होंने जो है इनको पार किया है। तो मैंने तय किया है कि इन्हीं बच्चों में से, क्योंकि पहले शुरू में तो लगता था कि इसमें गरीब बच्चे ही जाएंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे जाएंगे, लेकिन अब जो टेस्ट होता है अच्छे बच्चे, तो जो सुविधाएं हम देने का काम करते हैं, ऐसी सुविधाएं मुखर्जी नगर कोटा में देखने को नहीं मिली। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। आपने जो कुछ भी बताया बहुत मीनिंगफुल था एंड सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि हमें बहुत कुछ जानने को मिला आपसे। सो अपना इतना कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद।